जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। साथियों, तो मैं अब माता सती और भगवान शिव की वार्ता की कथा को आगे बढ़ाते हुए आज जब भगवान शिव जो है सती जी को कहते हैं कि हे सती, तुम राम की परीक्षा लेने जा रखे थे, तो किस प्रकार की परीक्षा तुमने ली है और क्या क्या हुआ है, सभी बातों को मुझे बताइए। तो सती जी कह रही हैं, सती समुझी रघुवीर प्रभाव, भयवश शिवशन कीनी दुराऊ, कछु न परीक्षा लेनी गोसाई, कीनी प्रणाम तुम्हारी नाई। अब सती जी कह रही हैं, सती जी जो है रघुनाथ जी के प्रभाव को समझ करके डर के मारे शिव जी से जो है छुपाव करने लगी, वहाँ की बातों को छुपाने लगी और कहने लगी कि हे स्वामी, मैंने उनकी कुछ भी परीक्षा नहीं ली, मैंने रघुनाथ जी की कोई परीक्षा नहीं ली है, और वहाँ जा कर के आपकी तरह ही मैंने उनको प्रणाम किया है। सती जी जो है वहाँ जो भी विचित्र दृश्य सती जी ने देखे, तो सती जी उनको जो है भगवान महाकाल शिव से छुपाने लगी और कहने लगी कि मैंने राम की परीक्षा नहीं ली है, मैंने तो जैसे आप जो है राम को प्रणाम करते हैं उसी प्रकार से जो है राम को प्रणाम किया। जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रीति अति सोई, तब हंस कर देखऊं धरि ध्याना, सती जो कीनी चरित सबु जाना। जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रीति अति सोई, तब शंकर देखऊं धरि ध्याना, सती जो कीनी चरित सबु जाना। आपने जो कहा, सती जी कह रही हैं, आपने जो कहा वह सब झूठ नहीं था, जो आपने कहा वो सब झूठ नहीं था, वो सत्य था। और मेरे मन में यह जो है पूरा विश्वास हो गया है कि जो आप कह रहे हैं रामचंद्र जी के बारे में वो सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है। अब मुझे जो है विश्वास हो गया। तब शिव जी ने जो है ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था उसको सब जान लिया। भगवान शंकर तो अंतर्यामी हैं, तो उन्होंने अपने ध्यान में बैठ करके सब कुछ देख लिया, सती ने क्या किया है। और सती जी ने किस प्रकार से जो है रामचंद्र जी की परीक्षा ली है।
बहुरी राम मायही सिरुनावा प्रेत्री सती जेहि झूठ कहावा हरि इच्छा भावी बलवाना हृदय विचारत शंभु सुजाना। बहुरी राम मायही सिरुनावा प्रेरी सती जेहि झूठ कहावा हरि इच्छा भावी बलवाना हृदय विचारत शंभु सुजाना। अब यहाँ पर भगवान शिव जो कह रहे हैं, श्री रामचंद्र जी की जो माया, श्री रामचंद्र जी ने जो माया दिखाई उसको सर नवा करके और जिस प्रेरणा से सती जी अपने मुंह से झूठ कह रही थी, रामचंद्र जी की माया को सर नवा करके जो है सती जी अपने मुंह से क्या कर रही थी, उनकी प्रेरणा से झूठ बोल रही थी। तो झूठ बोल दिया सती जी ने शंकर जी को कि मैंने वहाँ रामचंद्र जी की परीक्षा नहीं ली, मैंने तो तुम्हारी तरह उनको जो है प्रणाम किया और मैं आ गई। और आपका कहना तो सत्य है कि राम जो है भगवान नारायण हैं और मैं और भगवान नारायण जो है एक ही हैं, ये बात सत्य है। और भगवान शिव जो है मन में विचार करने लगे कि भगवान हरि की इच्छा जो है प्रबल है, अब भगवान जो करेंगे उन्हीं की इच्छा के अनुसार जो होगी, जो भी होगा उन्हीं की इच्छा अनुसार होगा। और उनकी इच्छा क्या है, प्रबल है। सती कीन सीता कर वेशा शिव उर भयउ विषाद विशेषा जो अब करऊ सती सन प्रीति मिटई भक्ति पोतो होई अनीति। सती कीन सीता कर भेषा, सती कीनी सीता कर भेषा शिव उर भयउ विषाद विशेषा जो अब करऊं सती सन प्रीति मिटई भगति पथु होई अनीति। अब सती जी के झूठ कहने पर जो है भगवान शिव को पता था, उनको पता हो गया कि सती ने जो है सीता जी का भेष धारण किया था। और जब सती जी ने सीता जी का भेष धारण किया तो यह जान करके भगवान शिव को क्या हो गया, उनके हृदय में बड़ा जो है विषाद हुआ, बहुत दुख हुआ। और उन्होंने सोचा कि यदि मैं सती से प्रीति करता हूँ, प्रेम करता हूँ, तो भक्ति मार्ग जो है लुप्त हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया, भगवान श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता का वेश धारण कर लिया। उन्होंने जो है एक अनर्थ कर दिया, पाप कर दिया। तो भगवान शिव ने मन में सोचा कि अगर मैं सती से अब इस कारण को झुटला करके और सती से प्रेम करता हूं तो ये जो है भक्ति मार्ग से जो है जो
भक्ति मार्ग है वो लुप्त हो जाएगा और यह क्या होगा, बड़ा अन्याय होगा। तो सती जी से प्रेम करना जो है भगवान शंभु ने क्या कर दिया, त्यागने का निश्चय कर लिया। क्या भाई, सती ने तो सीता का रूप धारण कर लिया, तो अब मैं किस प्रकार से सती से प्रेम करूं। तो इस प्रकार से भगवान शंकर, भगवान महाकाल अपने मन में सोच रहे हैं, परम पुनीत न जायत जी, किए प्रेम बड़ पाप, प्रगति न कहत महेशु कछु, हृदय अधिक संताप। परम पुनीत न जायत जी, किए प्रेम बड़ पापु, प्रगट न कहत महेशु कछु, हृदय अधिक संतापु। सती जी क्या है, परम पवित्र हैं। सती क्या है, परम पवित्र हैं, और इसलिए जो है इनको छोड़ना भी नहीं बनता है, त्यागना भी नहीं बनता है। और अगर मैं इनसे प्रेम करता हूं तो ये मेरे लिए जो है बड़ा पाप हो जाएगा, क्योंकि सती ने दूसरी की स्त्री का रूप धारण कर लिया, तो मैं इनसे प्रेम भी नहीं कर सकता, ये बड़ा पाप हो जाएगा। और अपने मन में भगवान महाकाल शिव सोचते हैं कि न तो मैं सती को छोड़ सकता हूं और न मैं इनसे प्रेम कर सकता हूं, यह तो बड़ा पाप हो जाएगा। और यह जो है महादेव ने यह सोच करके सती से कुछ नहीं कहा, सती से कुछ भी नहीं कहा, और अपने हृदय में जो है बड़ा पछतावा, बड़ा संताप करने लगी कि ये सती ने क्या कर दिया। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरतु राम हृदय से आवा, यही तन सती भेटी मोहि नाही, शिव संकल्प कीनी मन माही। तब शिव जी ने प्रभु रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए, उनके चरणों में शीश नवा करके उनका स्मरण करते हुए, और मन ही मन में भगवान महाकाल के मन में यह आया कि सती के इस शरीर में मेरी पति और पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती है। भगवान राम को जो है हृदय में स्मरण करके भगवान शिव अपने मन में सोचने लगे कि इस देह रूप में, इस समय जो है, इस मेरे शरीर का और सती के शरीर का जो है पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती है। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया, सती जी रहेंगी तो साथ ही, लेकिन भगवान शंकर ने अपने मन में सोच लिया कि सती के साथ जो पति पत्नी का संबंध होता है उसको नहीं रख सकता। और भगवान शंकर ने संकल्प कर लिया,
अस विचारी शंकरो मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश बलि भगति दृढ़ाई। अस विचार शंकरो मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश बलि भगति दृढ़ाई। भगवान स्थिर बुद्धि शंकर जी ने अपने मन में विचार करके रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए जो है भगवान शंकर अपने घर कैलाश पर जो है चले गए। और चलते चलते क्या हुआ, आकाशवाणी हुई। चलते चलते जब भगवान शंकर जो है कैलाश की ओर जा रहे थे तो आकाशवाणी होती है कि हे महेश आपकी जय हो। आकाशवाणी होती है कि हे महेश आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की है। अपना जो तुम्हारा भक्ति पथ है उसको मजबूत किया है। अपने भक्तों के लिए जो भक्ति पथ है वो मजबूत किया है। तो दोस्तों ये भी कहा गया है, पर नारी मम मातु समाना, पर धन है धूल समाना। दूसरे की स्त्री जो है माता के समान है, और दूसरे का धन जो है, दूसरे के पास जो धन है वो क्या है, धूल के समान है। तो यहां पर भगवान महाकाल शिव सती को अपने हृदय से हटाने के लिए क्यों विवश हो जाते हैं, क्योंकि भगवान शिव जो है राम को अपना आराध्य मानते हैं। और सती जी ने जो है उनके आराध्य की पत्नी का वेश धारण करा। तो भगवान शिव ने जो है अपने हृदय से जो है सती जी को हटा दिया, बशर्ते वो साथ रहने लगे, लेकिन पति पत्नी रूप में नहीं रहने लगे। तो इस प्रकार से भगवान रघुनाथ जी ने जब भगवान रघुनाथ जी की कृपा से उनका स्मरण करते हुए भगवान शिव ने उनको सर झुकाया, नमन किया, उनका स्मरण किया और कैलाश की ओर जाने लगे। तो आकाशवाणी होती है कि हे महेश आपने भक्ति पथ को क्या कर दिया है, दृढ़ कर दिया है, मजबूत कर दिया है। अपने भक्तों के लिए जो तुम्हारे भक्त हैं, इस संसार में भक्त हैं, तो उनका रास्ता जो है मजबूत हो गया है। असपन तुम्ह बिनु करई को आना, राम भक्त समरथ भगवाना। सुनी नव गिरा सती उर सोचा, पूछा शिवहि समेत सकोचा। असपन तुम बिनु करई को आना, राम भक्त समरथ भगवाना। सुनी नव गिरा सती उर सोचा, पूछा शिवहि समेत सकोचा। अब भगवान शंकर जो है भगवान राम को स्मरण करते हुए सोच रहे हैं
कि आपको छोड़ करके जो है मैं दूसरी और कौन सी प्रतिज्ञा कर सकता हूँ। तो आप जो हैं, जो आकाशवाणी होती है तो वो कहते हैं कि आपने अपने भक्तों के लिए जो है रास्ता मजबूत कर लिया है, और आप जो है आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। जो प्रतिज्ञा आपने की है वो दूसरा कौन कर सकता है। सती जी ने सिर्फ सीता जी का वेश धारण किया था, पर नारी का वेश धारण किया था, और भगवान शिव ने जो है सती जी को अपने हृदय से निकाल दिया था। तब उसके बाद जो है अपनी पत्नी रूप में स्वीकार नहीं किया था, बशर्ते साथ ही रहे। तो आकाशवाणी कहती है कि आपके सिवा जो है ये प्रतिज्ञा कौन कर सकता है। आप जो है रामचंद्र के भक्त हैं, और रामचंद्र जी की भक्ति में आप जो है आप सर्वप्रथम जो है भगवान हैं, भगवान हैं। आपके लिए तो भगवान रामचंद्र ही जो है सब कुछ हैं, और भगवान रामचंद्र जी के आप भक्त हैं। अब इस प्रकार से जो है आकाशवाणी को जब सती जी ने भी सुना और भगवान महाकाल ने भी सुना, तो सती जी के मन में चिंता उत्पन्न हो गई। जब आकाशवाणी हुई तो सती जी ने भी सुना, क्योंकि वो कैलाश की ओर जा रहे थे, और भगवान शंकर ने भी सुना। तो सती जी के मन में क्या हो जाता है, चिंता हो जाती है, और सती जी जो है झिझकते हुए संकुचाते हुए भगवान शिव से पूछती हैं कि नहीं कवन पन कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहेऊँ त्रिपुर आरती। कीनी कवन पन कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहेऊँ त्रिपुर आरती। अब सती जी के मन में जब चिंता हो गई और आकाशवाणी ने कहा, तो आकाशवाणी को सुनकर के सती जी चिंतित होकर के भगवान शिव से पूछती हैं कि हे महादेव, आपने अपने हृदय में कौन सी प्रतिज्ञा की है। आपने अपने हृदय में कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम हैं और दीन दयालु हैं। आप तो सत्य के धाम हैं
और आप दीन दुखियों के पालनहार हैं, रक्षक हैं। और सती जी जो है बहुत प्रकार से भगवान शिव को मनाने लगी और बहुत प्रकार से जो है भगवान शिव से मन की बात को उगलवाने लगी कि किस प्रकार से भगवान सत्य बोले। लेकिन भगवान शिव ने कुछ नहीं कहा। भगवान शंकर जो है मौन रहते हैं, वो सती को अपने हृदय की बात नहीं बताते हैं। सती हृदय अनुमान किया, सबु जाने सर्वज्ञ, कीन कपटु में संभूषण, हरि नारी सहज जड़। सती हृदय अनुमान किए। सती जी ने अपने हृदय में अनुमान लगाया। सती जी ने अपने हृदय में सोचा, अनुमान लगाया। सबौ जानी सर्वज्ञ, कीन कपटु में संभूषण, नारी सहज जड़ अज्ञ। सती जी अपने हृदय में अनुमान लगाया कि भगवान महाकाल शिव जो है सर्वज्ञ हैं, सबके हृदय की बात को जानते हैं। और मैंने भगवान शिव से क्या किया है? कपट किया है। मैंने जो सीता का रूप धारण किया है, तो मैंने जो है भगवान शिव से जो क्या किया? कपट किया है। और यही जब स्त्री के मन में कोई शंका उत्पन्न होती है, शक की जो प्रवृत्ति है, तो सती जी कह रहे हैं कि निकपटु में संभूषण, नारी सहज जड़ अज्ञ, कि जो है जो मैंने कपट किया है वह स्वभाव स्त्री का जो है मूर्ख और बेसमझ होता है। जो कपट मैंने भगवान शिव से किया है, तो यही स्वभाव जो है स्त्री का मूर्ख और बेसमझ होता है। जल उपाय सरिस बिकाय देहूं, प्रीति की रीति भली, बिलग होई रसु जाय कपटे, खटाई परत पुनी। प्रीति की सुंदरता देखिए, पानी में जो दूध होता है वो भी मिल करके दूध के समान भाव बिकता है। दूध बेचने वाला जब दूध में पानी मिला करके बेचता है, तो वो दूध भी क्या होता है, वो पानी भी क्या होता है, दूध के भाव के बराबर ही बिकता है, क्योंकि वो पानी दूध का रंग ले लेता है। लेकिन जब उस दूध में खटाई डालते हैं, खट्टा डालते हैं, तो यहां पर कह रहे हैं जब उस दूध में खटाई डालते हैं
तो दूध अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है। और यहाँ पर जो है वो कपट जो है पकड़ा जाता है। तो इस प्रकार से जो है सती जी मन में सोच रही हैं कि जिस प्रकार से दूध में खटाई डालने से दूध फट जाता है, पानी अलग हो जाता है और उसका स्वाद भी जो है क्या हो जाता है, उसका स्वाद भी जो है अलग हो जाता है, अलग ही स्वाद हो जाता है। तो इसी प्रकार से जो मैंने भगवान महादेव से छल किया और सीता रूप धारण किया, तो इसी प्रकार से जो है मेरे मन में जो है शक का बीज उत्पन्न हो गया था। और इस प्रकार से जो है हृदय सोचु समझत निज करनी, चिंता अमित जाय नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रकटन कहेउ मोर अपराधा। सती जी अपने मन में सोच रही हैं कि अपनी करनी को याद करके सती जी कह रही हैं, अपने हृदय में सोच रही हैं और चिंता कर रही हैं कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जो चिंता उनके हृदय में उत्पन्न होगी और वो सोच रही हैं, जिसका वो मन में पश्चाताप कर रही हैं, तो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी जो हैं, भगवान महाकाल जो हैं, कृपा के जो हैं, ब्रह्म धाम हैं, अथाह सागर हैं, और इससे वो ये समझ रहे हैं कि यह जो है मेरा अपराध नहीं है, मेरा अपराध ये नहीं कहा जा सकता है। शंकर रुक अवलोकी भवानी, प्रभु मोहित जयु हृदय अकुलानी। निज अद समुझन कछु कही जाई, तपई अवाई व उर अधिकाई। शंकर रुख अवलोकी भवानी, शंकर के भगवान शंकर के मन को टटोल रही हैं सती जी। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहित जयु हृदय अकुलानी। निज आदि समुझ न कछु कही जाई, तपई आवा इव उर अधिकाई। भगवान शंकर का रुख देख करके सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने जो है मेरा त्याग कर दिया है। अब जब भगवान शंकर जो है सती से कुछ नहीं कहते हैं और मौन रहते हैं, तो सती जी अपने मन ही मन में विचार करती हैं और भगवान शंकर के भावों को देखती हैं। तो उन्हें पता लग जाता है कि भगवान महादेव शिव ने जो है मेरा त्याग कर दिया है, अपने हृदय से क्या मेरा त्याग कर दिया है। और वे जो है हृदय से व्याकुल हो उठी।
जब सती जी को यह पता, जब उन्होंने अपने अंतरात्मा से ध्यान किया तो उन्हें पता लग गया कि भगवान शंकर ने जो है मेरे इस कृत्य से मेरा त्याग कर दिया है। तो वो जो है अपने हृदय से व्याकुल हो उठी और अपना पाप समझ करके सती जी ने कुछ भी नहीं कहा, भगवान शंकर से जो है कुछ भी नहीं कहा और अपने हृदय के भीतर ही भीतर जो है कुमार के आवे के समान अत्यंत जलने लगी। उस दुख का जो है, उस दुख का विरह जो है सती जी को शरीर से तपन देने लगा। सती जी मन में जो है सोचने लगी और यह जान करके कि भगवान महाकाल शिव ने जो है मेरा परित्याग कर दिया है, तो सती जी के हृदय में जो है बहुत दुख होता है और वो अंदर ही अंदर जो है इस ज्वाला में जलने, दुख की ज्वाला में जलने लगती हैं। किसकी तरह? कुमार के आवे की तरह। जो कुमार का भट्टी होता है जिसमें बर्तन पकाता है, तो उसके आंच की तरह, उसकी तपन की तरह सती जी हृदय से ही तपने लग जाती हैं, जलने लग जाती हैं। सती ही सो सच जानी वृष के तू कही कथा सुंदर सुख हे तू वर्णत पंत विविध इतिहासा विश्वनाथ पहुँचे कैलाशा। सती ससोच वृषकेतु, वृषकेतु किसको कहा गया? यहाँ पर भगवान शिव का एक नाम वृषकेतु भी है। तो सती है सो सच जानी वृषकेतु कहीं कथा सुंदर सुख हेतु वर्णत पंत विविध इतिहासा विश्वनाथ पहुँचे कैलाशा। भगवान शिव विश्वनाथ कैलाश जो है, कैलाश पर पहुंच जाते हैं। वृषकेतु शिव, भगवान शिव जी जो हैं वृषकेतु, सती को चिंता युक्त जान करके जब सती जो है अंदर ही मन जो है जलने लग जाती है, दुख करने लग जाती हैं, चिंता करने लग जाती हैं, तो यह जान करके उनको सुख देने के लिए, सती जी को उस दुख से निकालने के लिए, उनको सुख देने के लिए उन्हें क्या करते हैं? अनेक कथाएं सुनाते हैं और इस प्रकार से जो है मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों कथाओं को कहते हैं और भगवान विश्वनाथ जो हैं कैलाश पर पहुंच जाते हैं। तो आज मैं यहीं पर जो हूँ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव। आप सभी भाई बहनों पर जो है भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे। हर 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 महादेव।